मैंने अपने यहाँ सवेरे किसी क्लाइंट को जो वेतनभोगी है उसको फ़ोन लगाया और उसको बोला, भैया आपके इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट है कल, वो फाइल कर लीजिए, अदरवाइज 5,000 पेनल्टी लगेगी। वो सज्जन कहते हैं सर 31 अगस्त है, 31 अगस्त में ही होती होगी। मैंने उसको समझाया 31 जुलाई लास्ट डेट है। एक मेरे क्लाइंट का फ़ोन आ गया आज, वो बिजनेसमैन है। वो कहते हैं सर मैं इंदौर में हूँ, आज शाम तक आ जाऊँगा, मेरी रिटर्न ज़रूर फाइल करनी, मिस्टर गुप्ता आप दिल्ली में रहिएगा। मैंने उनको समझाया, भैया आपकी लास्ट डेट 31 अगस्त है, आप जल्दी मत करिए। बहुत से लोग फ़ोन करते रहते हैं, 31 जुलाई आ रही है, बहुत से कंपनी फ़ोन कर देती है कि मिस्टर गुप्ता आपने फ़ोन नहीं किया, मेरी तो रिटर्न फाइल होनी थी। तो ये है क्या, ये कन्फ्यूजन क्यों है कि किसकी क्या डेट है? कंपनी की क्या डेट है, इंडिविजुअल की क्या डेट है, बिजनेस की क्या डेट है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम फिर करेंगे धन की बात। धन की बात में जैसे हमेशा कहा करता हूँ कि जिस चीज़ का सीजन होता है उसी की बात करते हैं। जैसे बारिश का सीजन होता है तो बारिश में हम बात करते हैं, वहाँ वाटर लॉगिंग हो गई, वहाँ पर मिट्टी खिसक गई, यही बातें करते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट, ध्यान दीजिए, सैलरी वालों के लिए 31 जुलाई है। और बहुत से लोग फ़ोन कर देते हैं मेरे को, बिजनेसमैन की मेरी रिटर्न फाइल होनी है, मैं आ रहा हूँ। बिजनेसमैन की 31 अगस्त है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किसकी क्या डेट है। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा डेट याद रखने का। सैलरी वाले हैं, आप ये देखेंगे ये सब कुछ लॉजिकल है। सैलरी वाले की डेट रखी गई है 31 जुलाई। कैसे? वो सैलरी प्राप्त करते हैं, उनको फॉर्म 16 मिल जाता है, उनको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ अपनी डिडक्शंस देखनी है, इनकम कितनी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हाउस रेंट की इनकम होगी, शेयर्स की इनकम होगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उनकी रिटर्न की डेट रखी गई है 31 जुलाई। तो ध्यान रहे, जितने भी मेरे भाई वेतनभोगी हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, उनकी डेट 31 जुलाई है। इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करें, अदरवाइज 5,000 रुपये तक पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसके बाद आया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की भी दो कैटेगरी। एक बिजनेसमैन ऐसा जिसका बिजनेस है छोटा, उसको फाइल करनी पड़ेगी 31 अगस्त तक। छोटे बड़े का भेद कैसे होगा? जिस बिजनेसमैन को किसी भी एक्ट में, मान लीजिए कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में, अगर बिजनेस है उसको टैक्स ऑडिट उसका होना है, जिसका भी टैक्स ऑडिट नहीं होना है, छोटा बिजनेसमैन जिसने बैलेंस शीट अपनी बनानी है, फाइल करनी है, उसकी डेट होगी 31 अगस्त। अब इसके आगे चलिए, मैंने आपसे कहा ना लॉजिकल है। जिनको ऑडिट कराना है किसी भी एक्ट में, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, चाहे वो कंपनी लॉ में कराना हो, जो स्टेचुटरी ऑडिट जिसको हम बोलते हैं कंपनीज का, वो कराना हो, उसके लिए 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा। 31 अगस्त के बाद 2 महीने, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि उनकी लास्ट डेट हो गई 31 अक्टूबर की। तो आपकी बात समझ में आई कि जो डेट है 31 जुलाई, आपकी अगर सैलरी की इनकम है, बिजनेस की नहीं है। अगर बिजनेस की इनकम है और आपको कोई ऑडिट नहीं कराना है तो 31 अगस्त है। अगर आपकी फर्म का कोई ऑडिट होना है, भले ही उसमें पार्टनर हो, आपकी रिटर्न भी 31 अक्टूबर को ही जाएगी, क्योंकि फर्म की जब बैलेंस शीट ऑडिट हो जाएगी उसके बाद ही आपके प्रॉफिट का आकलन होगा, तो 31 अक्टूबर होगी। इसके बाद ये तो हो गई डेट, मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। सैलरी वाले या बिजनेस वाले? बिजनेस वाले वो जिनका ऑडिट होना है, बिजनेस वाले वो जिनका ऑडिट नहीं होना है। इसके बाद कोई भी डेट आप मिस कर जाते हैं, चाहे वो 31 जुलाई हो, चाहे 31 अगस्त हो, चाहे 31 अक्टूबर हो, तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसकी पेनल्टी 5,000 रुपये होगी। वो 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हैं। अगर 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस साल का आपका रिटर्न भरने का जो राइट है वो खत्म हो जाता है, आपका अधिकार खत्म हो जाता है। कंप्यूटर आपकी रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 31 दिसंबर तक ही रिटर्न एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपने देखा, इनकम टैक्स की रिटर्न इंडिविजुअल की हो गई, इंडिविजुअल सैलरी वाला हो गया, इंडिविजुअल बिजनेस वाला हो गया, और ऐसे लोग जो कंपनी है या फर्म है जिनका ऑडिट होना है वो हो गया, बिलेटेड रिटर्न हो गई। अब सवाल आता है एक और कि रिवाइज रिटर्न। रिटर्न तो आपने समय से कर दी, चाहे 31 जुलाई को करी, 31 अक्टूबर को करी, 31 अगस्त को की।
अगर उसके अंदर कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई इनकम मिस हो गई है, किसी अकाउंट में आपके पैसे आए हैं जो आपने ध्यान नहीं दिए, या एक्रूड इनकम थी जो आपने दिखाई नहीं, बाद में आपके पास पैसे आ गए, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। उसकी भी लास्ट डेट है 31 मार्च उस साल के लिए। फॉर एग्जांपल 26-27 की रिटर्न जो आप आजकल फाइल कर रहे हैं, इसकी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप 31 मार्च 27 तक। इसके बाद आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो फाइल नहीं कर सकते 31 दिसंबर के बाद। अगर आपने रिवाइज करनी है तो 31 मार्च के बाद उसको रिवाइज भी नहीं कर सकते। इस पूरे चीज में आपने एक चीज देखी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31 तारीख से बड़ा लगाव है। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई आपसे कह दे कि आपकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, आप समझ लीजिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकम टैक्स की जितनी भी डेट है 31 रखी गई है। 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। कोई भाई आपसे कह दे कि रिवाइज रिटर्न 28 फरवरी तक करनी है, आप कहोगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम टैक्स की तो रिटर्न 31 तारीख को ही होती है, चाहे वो बिलेटेड हो और चाहे वो रिवाइज्ड हो और चाहे आपकी डेट के अनुसार हो। तो भाइयों, ये एक तरीका बताया आपको रिटर्न याद रखने का कि 31 तारीख जरूर होगी, आप ध्यान रख लीजिए। कोई भी सितंबर में नहीं हो सकती, नवंबर में नहीं हो सकती, सारी डेट इस हिसाब से रखी गई हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप जरा लाइक का बटन दबा दीजिए और इसको सभी को, जितने भी आपके मिलने वाले हैं उनको भेज दीजिए। बहुत लोग चिंता कर रहे हैं कि मेरी डेट कल खत्म हो रही है। बिजनेसमैन और सर्विस क्लास अगर आराम से बैठा है आपका मित्र, उसको फोन करके अभी जगाइए और उससे कहिए भाई साहब 5,000 रुपये बचाइए, अपनी रिटर्न आज ही फाइल करिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, सुरक्षित रहें, मेरी वीडियो देखते रहें। नमस्कार।